स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं राजस्थान क्लास 8 का NMMS का एग्ज़ाम होने वाला है जो 19 जनवरी को 2025 को, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग जो सोशल साइंस का पेपर है वो हम लेकर आए हैं, ठीक है। और ये सेट यानी कि पार्ट बी है और ये सेट है, ठीक है। एक तो होता है मैट यानी कि मेंटल एबिलिटी और एक होता है SAT सेट। तो सेट पार्ट में साइंस आती है, सोशल साइंस आती है और मैथ आती है। तो ठीक है, जिन भी बच्चों को सिलेक्शन लेना है तो वो इन प्रश्नों को देख कर जाए, ठीक है। उनका कंफर्म, ठीक है, सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले तो देखो, जिन भी बच्चों ने हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको इसकी गाइडलाइंस है वो बता देता हूँ। गाइडलाइंस पेपर स्टार्ट करने से पहले भाई 2 मिनट गाइडलाइंस आप देख लो, उसके बाद आप पेपर देख लेना, ठीक है। तो गाइडलाइंस की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखो भाई, ये गाइडलाइंस है, मैं इसको छोटा करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, आपको जो नेशनल मेरिट मीन्स का स्कॉलरशिप 2025 का एग्ज़ाम रहेगा, मैट एंड सेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, करना आपको कुछ 180 मिनट आपके पास टाइम रहेगा। 180 मिनट का ये पेपर है। 180 मिनट कितना होता है भाई? 180 मिनट होता कितना है? 3 घंटे होते हैं। 3 घंटे आप आराम से 180% कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर देखो, करना कुछ नहीं है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दिया हुआ रहेगा। नकारात्मक यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पेन कौन से, नीले और काले बॉल पेन से गहरा करना है, ये बात ध्यान रखना। आप नीला ले जाओ या काला पेन ले जाओ, ठीक है। और यह आपको रोल नंबर इस तरह से आपको ऊपर बॉक्स दिया हुआ रहेगा, ये बॉक्स है, ये रहा। इस बॉक्स में आपको रोल नंबर भरने हैं। तो चलिए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं वापस, साइंस के प्रश्नों की ओर। और रीजनिंग के प्रश्न है जो भी आपको देखने ना, तो देखो, मैंने जो मैथ्स की वीडियो है वो मैंने डाल दी है अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप वहाँ पर जाकर देख लेना। और जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी जो आपके जैसे एग्ज़ाम, बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम क्लास 8 के, तो उसमें मैथ्स का पेपर, साइंस का पेपर, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर जो पर्सन रहेगा वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो आप आराम से पढ़ते रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप पढ़िए। तो चलिए हम साइंस के पेपर, और देखो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दो रहेगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में भी स्कूलें चलती हैं, सरकारी स्कूलें। और हाँ, ये बात ध्यान रखना, ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ये एग्ज़ाम दे सकते हैं इसको, ये बात ध्यान रखना, प्राइवेट के नहीं देते। और इसकी स्कॉलरशिप आपको सबको पता होगा कि आपको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं लेना है। यदि आपका सिलेक्शन होता है तो 9वीं क्लास में, है ना, तो आपको एडमिशन प्राइवेट में नहीं लेना है। 9वीं से 12वीं तक आपको सरकारी में पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको 48,000 मिल सकते हैं। क्योंकि देखो, इस सिलेक्शन, इसमें मैं बता दूं कि मेरे जो भाई बहन है वो भी इसमें क्या है कि सिलेक्शन ले रखा है उन्होंने। तो एक को तो 3 साल हो गए और एक को 4 साल हो गए, यानी कि एक की तो पूरी हो गई है और एक की स्कॉलरशिप और बाकी है। तो अब आप देख लो, 4 और 3 कितने हो गए, 7, और 12,000 इंटू 7 कितनी स्कॉलरशिप मिल चुकी है भाई, रुपये, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो उन दोनों का भी सिलेक्शन हुआ है, मेरे भाई बहन का, ठीक है, वो भी, ठीक है। तो आप हमारे पेपर को ज़रूर देखिए और पूरा वीडियो देखिए। और जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, सबसे पहला पेपर है प्रश्न, ठीक है। तो इस प्रश्न में आपको घबराना नहीं है। निम्न में सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो भाई सूर्य के निकटतम ग्रह शुक्र है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? रासायनिक का मतलब होता है कि रसायनों द्वारा बनाया गया, किसी फैक्ट्री में बनाया गया, लेकिन ये नहीं है पूछ रहा है, यानी कि ऐसा बताना है जो किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया गया। तो आप मुझे ये बताओ कि जो फैक्ट्री है उसमें आप जैविक खाद बना सकते हो, जैसे गोबर। तो गोबर भाई फैक्ट्री में कहाँ बनता है? गोबर तो जैसे जो भैंस, गाय या जो जानवर पालते हैं तो वहाँ से प्राप्त होता है, तो ये तो जैविक तो नहीं है, ठीक है। यूरिया जैविक है, ये बात ध्यान रखना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, जड़ द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है तो किसके द्वारा?
पंखे के नीचे रखकर बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहाँ पर बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप जीव कौन सा है? तो बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप जीव डबल रोटी की फफूंद है। ठीक है। कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? ठीक है। जो कीट होते हैं वो सांस लेते हैं, तो वो किस तरह से लेते हैं? वातक से लेते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाए जाने वाला जंतु कौन सा है? तो ये जंतु है लायन टेल्ड लंगूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, निम्न में धातुओं की प्रकृति नहीं है। भाई धातुओं की प्रकृति नहीं है बोल रहा है। पहले तो वो देखो, धातुओं की प्रकृति का मतलब ये पूछ रहा है कि धातु की जो प्रकृति, धातु जैसे चालकता है, कुचालकता है, तन्यता है, आघात वर्धकता है। तो सबसे पहले ना आपको यदि इस तरह के प्रश्न को करने में जैसे कोई भी आपको अंदाजा नहीं लगता कि ये प्रश्न कैसे किया जाता है, तो आप एक काम करना, पहले तो इस नहीं को हटा देना। नहीं को जैसे मान लीजिए आपने अंगूठे से दबा देना है, इसे मिटाना नहीं है, अंगूठे से आप दबा कर देख लो। फिर उसमें देखो धातुओं की प्रकृति है, तो भाई धातु आघात वर्धकता है, बिल्कुल। कुचालकता है, नहीं। तन्यता है, सही है। सुचालकता है। अब इसमें देखो जो अब आप नहीं को हटा लो। ठीक है, अब आप क्या कर लो, नहीं को हटा लो। जो भी गलत ऑप्शन रहेगा ना वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 98, निम्न में कौन सी प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? सबसे कम प्रदूषक, जो प्रदूषण नहीं फैलाता, तो वो सीएनजी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। भाई कैरम बोर्ड होता है, कैरम बोर्ड पर यदि आप पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या हो जाता है? भाई कैरम पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या हो जाता है? कम। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। निम्न में से किस आवृत्ति की ध्वनि को हमारे कान सुन नहीं सकते? ठीक है, तो ये 8 हर्ट्ज कम ध्वनि है भाई, ये सबको पता है, तो ये हम नहीं सुन सकते। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ क्या होगा? एक सरल रेखा होगी। कैसे? देखो, आपने ये x और y पढ़ा होगा, और ये ऐसे यहाँ से सरल रेखा ऐसे जाती है। ठीक है, ये तो दूरी हो गई, और ये क्या हो गया? समय हो गया इधर। ठीक है, इस तरफ ग्राफ में, और इस तरह दूरी। नेक्स्ट प्रश्न, रूमिनेंट्स में सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है? तो रूमिनेंट्स में सेलुलोज का पाचन अंधनाल में होता है। जिन भी बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मैंने मैथ की भाई जो एनएमएस की वीडियो थी वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है, तो वो भी आप देख लेना। इसके बाद में हम सोशल साइंस का डालने वाले हैं, और रीजनिंग का भी हम जल्द ही डालने वाले हैं। आप हमें बताओ रीजनिंग का कब तक लाएं? 5 जनवरी को लाएं, या 10 जनवरी को, या 15 जनवरी को? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, उस जनवरी को हम रीजनिंग का आपको ये पेपर बता देंगे। और वैसे मैं ये पेपर जल्द ही, मेरा तो लगभग 7 जनवरी के आसपास ये आइडिया था, क्योंकि उस समय आपके स्कूल खुल जाएंगे। ठीक है, तो उस समय मैंने आपको बताने का सोचा था। तो ये बात ध्यान रखना, जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो रीजनिंग के जो पार्ट्स बच रहे हैं, ठीक है, रीजनिंग के जो प्रश्न बच रहे हैं वो भी आप देख सको। ठीक है, ये अंधनाल मैंने बता दिया, इसमें 103 में अंधनाल। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहाँ पर आसुत जल की प्रकृति कैसी होती है? भाई उदासीन होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। 40 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को यदि 70 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया, मिश्रण का ताप क्या होगा? तो ये 40 डिग्री से 70 डिग्री के मध्य इसका तापमान रहेगा, तो ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, प्रश्नों की संख्या मैंने आपको बता दी, यदि नहीं बताई तो आप दोबारा सुन लो। साइंस के 35 प्रश्न है, एसएसटी यानी कि सोशल साइंस बोलते हो उसके भी 35 प्रश्न है, और मैथ के 20 प्रश्न है। ठीक है, और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के भी 90 प्रश्न है। ठीक है, तो अब देखो 90 प्रश्न ये हो गए, और इनको जोड़ दो आप, ये भी 90 हो गए। 35 और 35 कितने हो गए? 70। 70 और 20 कितने हो गए? 90। तो 90 और 90 180 प्रश्न हो गए। तो ये बात ध्यान रखना फिर से। ठीक है, आपको पहले से पता हो ना तो आप आराम से इन प्रश्नों को कर सकते हो।
न्यूटन की डिस्क में कौन सा रंग नहीं होता? तो न्यूटन की डिस्क में गुलाबी रंग नहीं होता। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील लोहे में कौन सी धातु को मिलाकर बनाया जाता है? तो इसमें क्रोमियम और निकल की धातु को मिलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। कोई कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 25 मिनट चलती है, इसके पश्चात वह 70 किलोमीटर की चाल से 36 मिनट चलती है, तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी ऑप्शन नंबर 4 67 किलोमीटर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। CFL में कौन सी वाष्प होती है? CFL होता है, उसमें कौन सी वाष्प होती है? तो पारे की होती है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट 110वां प्रश्न है, इसमें आप बताओ घर्षण बल के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। प्रश्न पूरा पढ़ना पहले आप। असत्य कथन, यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होता है, यदि घर्षण नहीं हो तो पेन या पेंसिल से नहीं लिख सकते। छत के पंखों व साइकिलों में धुरी व हब के बीच वाला बेरिंग घर्षण बल को बढ़ा देता है, घर्षण के कारण जूतों के तले घिस जाते हैं। तो घर्षण बल को बढ़ा देता है, नहीं भाई, ये घर्षण बल को क्या कर देता है? कम कर देता है। देखो आप ना घर्षण बल का एक तो अर्थ नहीं समझते हो पूरा मेरे हिसाब से। घर्षण बल एक तो देखो जिसमें वस्तुएं घिस जाती हैं और एक में वस्तु घिसती नहीं है, समझ गए आप? उसमें वस्तु घिसती नहीं है। अब जैसे देखो घर्षण के कारण जूतों के तले क्या हो जाते हैं? घिस जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो वो बेरिंग की बात कर रहा है। क्या आपने कभी साइकिल की या पंखे की जो कभी भी आपने वो घूमते रहते हैं कई सालों तक, क्या आपने वो कभी टूटते हुए या घिसते हुए देखे हैं क्या? ठीक है ना, तो वो घर्षण बल को क्या कर देते हैं? कम कर देता है, जिससे वो कम घर्षित होते हैं, यानी कि वो उनका घर्षण कम हो जाता है। ठीक है, वो जल्दी खराब नहीं होते। तो ये बात ध्यान रखना आप। इसमें ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, यह विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है? तो ये ऑप्शन नंबर 3 चुंबकीय प्रभाव रहेगा। भाई चुंबक का नाम लिया हुआ है तो चुंबकीय प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। रक्त का लाल रंग होने के लिए उत्तरदायी वर्णक की बात कर रहा है तो ये हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है, आप हमें फ्लोएम का क्या काम होता है और जाइलम का क्या काम होता है ये हमें कमेंट करके बताएं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम का कार्य क्या है, अलग अलग कमेंट करके बताना। बिजली का स्विच बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बिजली का जो स्विच होता है उसको बनाने के लिए बैकेलाइट का उपयोग किया जाता है। नर और मादा युग्मकों के संयोग का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो ये निषेचन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। वायु खालिस्तान दाब के क्षेत्र से खालिस्तान दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है, तो ये अधिक से कम की ओर गति करती है। सबसे पहले देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जहां पर तापमान अधिक होगा वहां दाब क्या होगा? कम होगा। ठीक है, और जहां पर तापमान कम होगा वहां पर दाब क्या होगा? ज्यादा होगा। अब जो अपने बारिश होती है ना मानसून, वो भी इसी कारण से होती है। देखो मैं आपको इसका भी एक कारण बता देता हूँ। जैसे ये कोई स्थान है, ये तो है भूमि और इसके चारों तरफ क्या है? पानी है मान लो। ठीक है, ऐसे पानी है। अब आप मुझे बताओ बारिश कब आती है? गर्मियों के समय आती है ना, गर्मियों मार्च अप्रैल के बाद में आती है, मई जून में। तो यहाँ पर देखो भूमि क्या हो रही होती है? तापमान वहां पर क्या होता है? ज्यादा। तो दाब क्या होता है? कम। अब देखो दाब किस ओर चलता है भाई? अधिक से कम की ओर, यानी कि जो पानी का तापमान है वो क्या है? कम है। तो यहाँ पर दाब क्या होगा? अधिक होगा। अब वो अधिक दाब किस तरफ चलेगा? भूमि की ओर जाएगा, यानी कि कम दाब की ओर जाएगा। तो यहाँ पर भूमि में क्या होती है? बारिश होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट, भूकंप की शक्ति के परिणाम को व्यक्त किया जाता है, किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? रिक्टर पैमाने पर। संगमरमर, जो संगमरमर का कैंसर है वो किस कारण होता है? तो ये अम्ल वर्षा के कारण होता है। ये अब बात ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल
सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा कौन सा आवेश अर्जित होता है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 धनावेश हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा प्राकृतिक सूचक न होकर मानव निर्मित सूचक है? देखो, प्राकृतिक और मानव निर्मित सूचक की बात कर रहा है। ठीक है, प्राकृतिक नहीं है वो, मानव निर्मित सूचक है, तो वो आपको बताना है। देखो, हल्दी भाई प्रकृति से प्राप्त होती है, लिटमस प्रकृति से प्राप्त होते हैं, गुड़ हल की पंखुड़ियाँ ये भी लिटमस से प्राप्त होते हैं। क्या मेथिली ऑरेंज होता है क्या? ऑरेंज नाम समझ के ये मत समझ लेना कि ये प्रकृति में पेड़ से लगते हैं, नहीं। मेथिल ऑरेंज ये उसका नाम है पूरा, एक ये रसायन है। ठीक है, ये क्या है? एक रसायन है जिसको किसी भी वस्तु में डाल देते हैं तो उसका रंग पता चल जाता है कि इस वस्तु में मिलावट है या नहीं। यदि रंग चेंज हो जाता है तो मतलब उसमें मिलावट है, यदि रंग चेंज नहीं होता तो मिलावट नहीं होती। ठीक है, इससे पता करते हैं, ये बात ध्यान रखना। शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन की तकनीक को कहा जाता है? भाई शरीर से बाहर जो कृत्रिम निषेचन होता है उसे क्या कहा जाता है? IVF कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब ज्यादा प्रश्न नहीं है इसमें। निम्न में कौन विद्युत का चालक नहीं है? तो इसमें विद्युत का चालक अशुद्ध जल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। वन्य जीवों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो इसमें 122 में ऑप्शन नंबर 4 औद्योगिक पार्क नहीं है। औद्योगिक पार्क में तो उद्योग लगते हैं। ठीक है। पक्की सड़कों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर बिटुमिन्स का प्रयोग किया जाता है। और बिटुमिन क्या है? कोयले का कौन सा प्रकार है? ये सर्वश्रेष्ठ है या नहीं है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, कोयले के और भी प्रकारों को बताएं। गहरे रंग की कीपदार बादल टॉर्नेडो कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है भाई? ठीक है, परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है? किण्वन। तो देखो, ये हमारे सोशल जो साइंस के थे वो तो हो गए हैं। अब सोशल साइंस के प्रश्न है तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा इसके लिए। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आज तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम सोशल साइंस का भी पेपर डाल दें। और मैथ का मैंने डाल दिया है। ठीक है, और ये साइंस का मैंने डाल दिया है, आप कभी भी देख सकते हो। और सोशल साइंस के बाकी हैं तो ये भी हम जल्दी डाल देंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं आप नई वीडियो के साथ।